नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से इस देश में जो सांप्रदायिक तनाव है, जो जातिवादी का तनाव है, वो किस प्रकार से अपने चरम सीमा पर पहुँचते जा रहा है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही संवेदनशील होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण की जो घटना सामने आई है, उस घटना से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे, लेकिन हम आप लोगों को एक बार फिर से इस पूरी घटना के बारे में बता देना चाहते हैं। बलरामपुर एटीएस में 5 जुलाई को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नासरीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस धर्मांतरण के रैकेट में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 14 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और उसी मजहबी बाबा के 40 बैंक खातों से 106 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और इस धर्मांतरण रैकेट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने छांगुर बाबा के कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिससे कि उनकी जो संपत्तियां थी उनको तोड़ा गया है। और उसके बाद में उस मजहबी बाबा की कई संपत्तियों को जब्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि इतने बड़े धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद भी किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनेता ने उस मजहबी बाबा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, सवाल है उस डरावनी चुप्पी का, सवाल है उस सेकुलर समाज का, सवाल है उन नेताओं का जो मॉब लिंचिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मगर धर्मांतरण पर उनकी जुबान सिल जाती है। और सवाल एक बार फिर से उठता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी को वोट सिर्फ कट्टरपंथी समुदाय देता था? क्या आज़ादी के 75 सालों के बाद भी कांग्रेस अभी तक इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति को नहीं छोड़ पाई है? और क्या भारत के सभी बड़े नेता इस कट्टरपंथी समुदाय से डरते हैं? क्या इनको डर है कि कहीं वोट बैंक खिसक न जाए? और इस प्रकार के माहौल को देखते हुए सवाल एक बार फिर से उठता है कि क्या जिन लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, जिनके साथ अन्याय हुआ, क्या वे लोग वोट नहीं देते थे? क्या उनके परिवार के मेंबर किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देते थे? क्या उनके पास वोट का पावर नहीं था? और समझने की बात यह है कि अगर यही बाबा हिंदू होता, अगर यही काम आरएसएस या बजरंग दल से जुड़ा कोई व्यक्ति करता तो क्या होता? अब तक टीवी स्टूडियो जल चुके होते, न्यूज चैनल ट्रेंड करता कि संविधान खतरे में है। और इस घटना के बाद अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और देश के सभी बड़े नेताओं ने लगता है जैसे मौन व्रत रख लिया है कि अब ना तो कुछ बोलना है और ना ही कुछ सुनना है। अब सोचने और समझने की बात यह है कि क्या इन सभी नेताओं की चुप्पी सिर्फ एक इत्तेफाक है या मजहबी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है? इस देश में इस प्रकार की घटनाएं हर रोज होती हैं। हर राज्य में ऐसे धार्मिक मुखौटे वाले जिहादी एजेंट मौजूद हैं। केरल से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से बंगाल तक। क्यों हर जगह इन कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यक के नाम पर छूट दी जा रही है? हिंदू अगर धर्म की बात करें तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है, मगर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जैसे लोग खुले आम इस्लाम के नाम पर धर्मांतरण कराते हैं। क्या उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर स्वतंत्रता मिल जाती है? क्या उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर छूट दिया गया है? और अगर सेकुलरिज्म का यही कानून देश में चलता रहा तो आज धर्मांतरण को अधिकार बताने वाले कल हिंदू होना अपराध बना देंगे। और तब तक हम शायद बहुत देर कर चुके होंगे। अगर आज आप लोग एक साथ खड़े होकर नहीं बोलेंगे तो कल आपके ही बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा मंदिर कैसा होता था।
अगर आप भी मानते हैं कि धर्म के नाम पर कट्टरपंथ को नहीं बख्शा जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।